हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट करा दिए थे। बच्चों, आशा करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है बच्चों, बस आप ना थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट पे विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर आप बेसिक कंसेप्ट समझ लेंगे ना तो फिर आपको कोई भी समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको। हर प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बस बेसिक कंसेप्ट को मत छोड़िएगा, क्योंकि आपने बेसिक कंसेप्ट छोड़ दिया। मैं इसी चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ बच्चों, आने वाले सभी चैप्टर्स के लिए अगर आपने बेसिक कंसेप्ट छोड़ दिया ना तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ सकती है। और बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिया तो आपको कैसा भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाए, इस बुक से आए, इस बुक से बाहर से आए, कहीं से भी आए, आप सब क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे बच्चों। ठीक है, तो प्लीज़ बेसिक कंसेप्ट को आप अच्छे से देखा कीजिए। ठीक है, और बच्चों आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है मैं देखता हूँ। मैंने कहा था तो बच्चों उस हिसाब से बहुत बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप सबके लिए दिल से बहुत थैंक्स बच्चों, आप बहुत अच्छे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो मैंने कहा आपने सब कुछ वैसा ही किया। सो प्लीज़ बच्चों, आप अपने चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराते रहिए, शेयर कीजिए बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा, और कह के कहिए बच्चों, यानी बस कह दिया कि नहीं बच्चों, कहिए, भेजिए, कराइए सब्सक्राइब। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशन में है, आसपास हैं, बच्चे पढ़ने वाले हैं, सबको पता चल लेना चाहिए कि यहाँ पर आपको अच्छे से अच्छे पढ़ाई कराई जा रही है। ठीक है, और कोई भी बच्चों छूटना नहीं चाहिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी की अच्छे से पढ़ाई हो जाए, हमारा मोटिव तो बच्चों यही है। ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन में आपके स्कूल भी नहीं खुल रहे हैं स्टूडेंट्स, तो इसी वजह से आपके लिए बच्चों हम थोड़ा सा ज़्यादा रात में भी वीडियो बनाते हैं। आप लोग देखते होंगे बच्चों, और काफ़ी गर्मी रहती है, बट आज गर्मी नहीं है। ओके, आज मैं फ्री होकर वीडियो बनाऊंगा। आज पसीना नहीं आने वाला मुझे, क्योंकि आज हमारे यहाँ वर्षा हो गई है और मौसम नॉर्मल है। ठीक है, तो आज गर्मी नहीं है, आज मुझे पसीना भी नहीं आएगा। ठीक है, तो बच्चों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और प्लीज़ टाइम देखिए, वॉचिंग टाइम जो है ना वो थोड़ा कम आ रहा है। आई थिंक मुझे लगता है वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं बच्चों। वीडियो को पूरा देखिए, सभी क्वेश्चंस देखिए अच्छे से, क्योंकि देखिए आप कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे कुछ नहीं, तो वो वाली बात नहीं आएगी ना, वो फीलिंग आएगी यार कि चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया। तो सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और थोड़ा अगर मैं समझ सकता हूँ, थोड़ा सा जिससे मैं वीडियो बनाता हूँ वो चीज़ थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। आफ्टर सम टाइम वो प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व कर दूंगा आपके लिए, आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा। बट जब तक आप ना थोड़ा सा अपनी वीडियो क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। हाँ, 360 वीडियो क्वालिटी आप कर लिया कीजिए, आपको अच्छे से पूरा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, जब भी आप वीडियोज़ देखें तो अपनी क्वालिटी को ऊपर कॉर्नर पर और पॉइंट्स बने होते हैं, वहाँ पे लिखा आता है। ठीक है, तो वहाँ पे जाकर वीडियो क्वालिटी को 360 कर लीजिए, ज़्यादा नहीं, आपको एकदम साफ दिखाई देगा। ठीक है, कोई समस्या आएगी नहीं, और आवाज़ तो सबको सही रहा होगा बच्चों। ठीक है, तो प्लीज़ थैंक यू आपके लिए जो आप इतना प्यार दे रहे हो हमें। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों टाइम को वेस्ट ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कहा है। इसमें कहा है बच्चों, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति को बतलाइए। यानी यहाँ पर कुछ स्थितियाँ दे रखी हैं, उनके बारे में हमको बताना है कि क्या दिए हुए फलन एकेकी, आच्छादक अथवा एकेकी आच्छादी यानी बाइजेक्टिव, मैंने आपको बताया था, हैं। अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। और बच्चों यहाँ पर 2 सवाल दे रखे हैं एक ही सवाल के अंदर, मतलब इस क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, उनको सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट क्या है, fx इज इक्वल टू 3 माइनस 4x fx इज इक्वल टू 3 माइनस 4x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r2r एक फंक्शन दे रखा है, और fx इज इक्वल टू ये फलन दिया ही था आपको। ठीक है, और एक और फंक्शन दे रखा है fx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और f सच दैट r2r ये भी बच्चों फलन है। तो इन दोनों को सॉल्व करना है हमें। एक्चुअली बताना क्या है कि एकेकी अथवा एकेकी और आच्छादक हैं, या जो है एकेकी आच्छादी हैं। तो एकेकी आच्छादक या एकेकी आच्छादी एक ही बात है, क्योंकि जब कोई फंक्शन एकेकी और आच्छादक दोनों होगा तभी एकेकी आच्छादी यानी बाइजेक्टिव होगा। ओके, अगर 1 1 और ऑन 2 होगा तभी बच्चों 1 1 1 1 ऑन 2 होगा आपका। ठीक है, दोनों होना चाहिए यानी बाइजेक्टिव होगा, हम कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों जो चीज़ हमको गिवन है ना पहले उनको हम लिख लेते हैं। तो देखिए क्या दिया है बच्चों यहाँ पर हमें, क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों। ठीक है, इसमें देखिए क्या दिया है, नंबर 1 सबसे पहले एक्चुअली जो हमें दे रखा है, हमें बताना है कि एकेकी आच्छादी है, ये बताना है। ठीक है, और फंक्शन क्या दे रखा है, पहले पार्ट में 2 पार्ट है बच्चों, उसके पहला पार्ट में हमें फंक्शन दिया है f(x) इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। ठीक है, और यहाँ पर जो फंक्शन दे रखा है, फलन दे रखा है आपको, वो f सच दैट r2r है। ठीक है, यानी इधर आपको यार रखोगे तो आपको इधर भी यार मिलना चाहिए,
और आप इधर कोई आर रखोगे तो इधर भी आर मिलना चाहिए। यानी आपका जो डोमेन है वो भी आर है और कोडोमेन है वो भी आर है। यानी अगर आप सेट ए में कोई आर रखोगे तो सेट बी में भी आपको आर ही मिलना चाहिए, ठीक है। और सेट बी में अगर आप रखेंगे तो सेट ए में आपको आर मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा पार्ट इसमें, दूसरा पार्ट में हमें दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन दे रखा है बच्चों यहाँ पे एफ सच दैट, ये भी बच्चों आर टू आर ही है, ठीक है। और हमें बताना क्या है, एक है कि आच्छादक, यानी हमें ये बताना है फंक्शन जो है क्या होगा आपका, एक है कि आच्छादक या एक है कि आच्छादी। तो बात एक ही है बच्चों, एक एक ही और आच्छादक होगा तो अपने आप ही एक एक ही आच्छादी हो जाता है, ठीक है। जब कोई फंक्शन जो है, जब कोई फंक्शन एक एक ही भी है और आच्छादक भी है तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं एक एक ही आच्छादी। यानी 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो 1 1 ऑन टू फंक्शन उसको हम बोलते हैं, यानी बाइजेक्टिव नाम से भी उसको जाना जाता है बच्चों, ठीक है। देखिए एक एक ही और आच्छादी जितने भी क्वेश्चंस बच्चों मैंने अभी तक कराए सबका प्रोसेस सेम है, वही यहाँ चलने वाला है, कोई खास डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल वही है सब कुछ। कंसेप्ट पे आप फोकस कीजिए, पूरी की पूरी एक्सरसाइज आप कहेंगे ना, आप देखिए एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो जाएगी तो आप कहेंगे यार ये सर ने तो सारे क्वेश्चन एक जैसी करा दिए, मतलब एक तरीके से करा दिए, कोई हार्ड नहीं लगे। और आपको जब ये एक्सरसाइज नहीं आती होगी तब आप इस एक्सरसाइज को देखते होंगे ना तो भाई बहुत डरावनी लगती होगी, यार ये क्या है, ये एक्सरसाइज कैसी है, टेढ़ी मेढ़ी सवाल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब देखने में बड़ी भयानक लगती होगी। लेकिन अब जब सॉल्व करा देंगे ना हम, तब आप देखना बच्चों, आप देख भी रहेंगे जो क्वेश्चन सॉल्व हो गए, जो देखने में भयानक लग रहे थे ना वो बहुत सिंपल हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आने वाले हैं और आगे के चैप्टर्स भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही बेहतरीन बेसिक कंसेप्ट से बच्चों आपको कराए जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो आपको कराना ही है, ठीक है, इस चीज़ को मत भूलिएगा, ओके। तो आइए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन को हम उठाते हैं। सबसे पहले इसका पहला जो पार्ट है यहाँ पर बच्चों में एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x फंक्शन है और ये एफ आर टू आर इसका दे रखा है। अब देखिए बच्चों हमको सबसे पहले प्रूफ करते हैं ये एक एक ही है, यानी चेक करते हैं एक एक ही। तो नंबर एक एक ही, तो एक एक ही लिए देखते हैं, अगर एक एक ही होगा तो फिर आच्छादक देखेंगे और दोनों होगा तो एक एक ही आच्छादक हो ही जाएगा, ठीक है। तो बच्चों एक एक के लिए मैं कंडीशन आपको बता चुका हूँ, कोई भी x1 व x2 दो इस तरीके से मानिए कि fx1 बराबर fx2 हो जाए और फिर आप सॉल्व करके x1 बराबर x2 भी ले आते हैं तो फंक्शन क्या होता है बच्चों आपका एक एक ही होता है। या आप बाई एरो डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं, ठीक। तो चलिए ये देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम मानेंगे यहाँ पर माना x1 व x2 इस प्रकार हैं कि fx1 बराबर fx2। अब देखिए बच्चों fx इज इक्वल टू दे रखा है हमें, ये रहा fx बराबर 3 माइनस 4x है, तो fx1 बराबर क्या होगा, तो x की जगह x1 आ जाएगा, यानी 3 माइनस 4x1 हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों fx बराबर ये 3 माइनस 4x है तो fx2 बराबर क्या होगा, 3 माइनस 4x2 हो जाएगा, तो 3 माइनस 4x2। अब इसको सॉल्व करते हैं, अगर x1 बराबर x2 आ गया तो फंक्शन एक है कि बच्चों होगा, ओके। तो आइए देखेंगे, आप देखिए इधर भी +3 है इधर भी +3, तो +3 से +3 कट गया बच्चों। अब क्या बचा, माइनस के 4x1 इज इक्वल टू ये क्या हो गया 4 माइनस के 4x2 और माइनस से बच्चों माइनस कट गया, 4 से 4 कट गया, तो x1 बराबर क्या हो गया x2 आ गया, ठीक है। यानी x1 बराबर किसके आ गया, x2 आ गया। और जब x1 बराबर x2 अगर हम ले आते हैं बच्चों तो ये मैं आपको बेसिक ना छोटा बहुत अच्छे से लगा रहा हूँ बच्चों कि फंक्शन क्या होता है, एक एक ही होता है। तो कोई हार्ड था क्या, कोई हार्ड था क्या, करने से पहले क्या लग रहा होगा, बड़ा अजीब सा यार क्या है ये सब, बट करने के बाद वेरी सिंपल, ओके। तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही समझने आने वाले हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे अतः फलन f एक ही है, ओके। अब दूसरी बात करते हैं बच्चों, दूसरे के लिए, नहीं दूसरा क्या है हमारा आच्छादक, इसको चेक करते हैं। आच्छादक में देखिए बच्चों क्या है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमें फंक्शन दे रखा है उसे लिख लीजिए आप। फंक्शन क्या है बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x, ठीक है। अब यहाँ पर ना इसको y ले सकते हैं, एफ एक्स हम y भी तो ले सकते हैं, तो y इज इक्वल टू
3 माइनस 4x। यहाँ से ना बच्चों x की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो आप क्या कीजिए, ये जो 4x है ना इसे आप लेफ्ट में बुलाइए और y को राइट में ले जाइए, है ना। तो 4x जब इधर आएगा तो प्लस का 4x हो जाएगा, बिकॉज उधर माइनस का 4x है। और जब y इधर जाएगा तो 3 माइनस वाई हो जाएगा। और फाइनली यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 3 माइनस वाई अपॉन 4। ठीक है बच्चों, तो ये x की वैल्यू क्या आ गई, 3 माइनस वाई अपॉन 4। तो अब बच्चों ये देखिए फंक्शन क्या था हमारा, R है। ठीक है, यानी कोडोमेन भी R है और डोमेन भी R है। तो इधर क्या प्रत्येक y के लिए हमें x मिलेगा। यानी अगर हम प्रत्येक y की जगह पर, यानी y की जगह पर हम जो है रियल नंबर लगाएं, तो उस जितने भी हम रियल नंबर लगाएंगे क्या सभी रियल नंबर के लिए इधर भी मुझे रियल नंबर मिलेगा, क्योंकि फंक्शन क्या है R। अगर ये बच्चों क्या है एक्चुअली, ये क्या है, ये सेट B मान लीजिए आप एक तरीके से, और ये सेट A मान लीजिए। मतलब सेट B में अगर मैं कोई रियल नंबर लगाऊंगा y की जगह, तो उसके लिए मुझे जरूर सेट A में कोई ना कोई रियल नंबर मिलेगा, ऑफकोर्स मिलेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कुछ ऐसे रियल बाई की वैल्यू या कुछ ऐसा कोई ऐसा रियल नंबर में इधर लगा दूं जिसके लिए मुझे इधर रियल नंबर ना मिले। तो बच्चों आप देखिए जरूर मिलेगा। कोई भी कुछ भी लगा दीजिए, 1 लगा लीजिए, यानी प्लस का कर लीजिए, आप यहाँ पर प्लस की संख्या रख दीजिए, माइनस की संख्या रख दीजिए, या फिर आप जो है यहाँ पर इसमें रूट में रख दीजिए। ठीक है, रूट में रख देंगे तब भी वो क्या होगा, आर होगा। पॉइंट में रख दीजिए तब भी वो क्या होगा बच्चों, आर होगा। तो प्रत्येक आर के लिए बच्चों अगर मैं वाई की जगह कोई भी आर वैल्यू लगाऊंगा तो मुझे एक्स भी आर वैल्यू मिलेगी। इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स कि सेट बी है ना ये, तो सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट आर के लिए सेट ए में कोई ना कोई प्री इमेज अवश्य मिलेगी, यानी कोई सेट बी का एलिमेंट छूटेगा ही नहीं। और जब सेट बी का कोई एलिमेंट छूटेगा ही नहीं, सभी सेट बी के एलिमेंट के लिए सेट ए में कोई ना कोई इमेज प्री इमेज होगी। तो इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स के फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन आपका आच्छादक होगा। क्योंकि आच्छादक होने की कंडीशन तो आपको पता है ना, क्या होती थी बच्चों कि सेट बी का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, वो सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट से जरूर मैपिंग करना चाहिए। ठीक है, अगर आपने एक भी ऐसा एलिमेंट ढूंढ लिया सेट बी में जो सेट ए से मैपिंग नहीं कर पा रहा है तो आच्छादक नहीं होगा। बट स्टूडेंट्स यहाँ तो कोई एलिमेंट छूट ही नहीं रहा, सबके सब एलिमेंट के लिए सेट ए में कोई ना कोई प्री इमेज है, कोई ना कोई एलिमेंट सेट ए में है जिससे कि वो मैपिंग करेगा। इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स तो फंक्शन हमारा आच्छादक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, कुछ भी रख के देख लीजिएगा आप। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं मैप बनाऊँ, इसका मैप बना के भी दिखा देता हूँ आपको। तो जैसे मान लीजिए ये बी हो गया, ये ए, मतलब बी मतलब कह सकते हैं ये वाई, और ये बच्चों ए है एक्चुअली, ए मतलब बच्चों एक्स। तो आप कोई भी आर लगाइए। आप अगर आप बच्चों इधर लगाओगे, मान लीजिए -2 लगाओगे आप सपोज, तो ये -2 और एक माइनस पहले से +2, तो 3 + 2 5/4। तो इधर क्या देगा, 5/4 देगा। और ये क्या है बच्चों, ये एक आर है, ये रियल नंबर है। ठीक है, अगर आप कुछ और लगाओगे, सपोज 0 लगाओगे, इधर क्या मिलेगा, 3/4 मिलेगा। तो ये इसके साथ मैपिंग करेगा, इसके साथ मैपिंग करेगा। ठीक है, आप और कुछ लगा दीजिए, 1/2 लगा दीजिए, या पॉइंट में कोई संख्या लगा दो, 1.5 लगा दो सपोज। 1/2 मतलब 1.5, तो 1.5 लगाएंगे बच्चों यहाँ पर, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 1.5 ही बचेगा इधर भी। और 1.5 डिवाइड बाई 4, यानी 3 में से अगर आप 1.5 हटाएंगे तो 1.5 आएगा, डिवाइड बाई 4 मतलब पॉइंट हटाएंगे तो चल 10 बढ़ गया, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ेगा ना। तो 5 3 15, 5 8 40, तो क्या मिलेगा बच्चों मुझे इधर 3/4 मिलेगा। क्या मिलने वाला है, 3/8 मिलेगा, सॉरी बच्चों 3/8। तो ये इससे मैपिंग कर रहा है। तो आप ऐसे देखिए कितने भी आर हैं, इधर आप कोई भी आर लगाओगे उसके लिए इधर सेट ए में जरूर कोई ना कोई आर बच्चों अवश्य मिलेगा। इट मीन्स स्टूडेंट्स के सेट बी में कोई एलिमेंट छूटेगा ही नहीं, सबके सब एलिमेंट के लिए सेट ए में कोई ना कोई प्री इमेज होगी ही होगी। तो फिर बच्चों फंक्शन आच्छादक भी होगा ही होगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अतः नहीं, चूंकि सेट ए में सेट बी के y बिलोंग्स टू r के लिए कोई ना कोई प्री इमेज है, अतः फलन f आच्छादक
है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, फलन हमारा हमने क्या प्रूफ कर दिया, एकाकी भी प्रूफ कर दिया, आच्छादक भी प्रूफ कर दिया। और जब बच्चों कोई एक ही फंक्शन एकाकी भी होता है, आच्छादक भी होता है, तो फिर बच्चों को बाइजेक्टिव भी होता है। बाइजेक्टिव में बच्चों एकाकी आच्छादी होता है वो। ठीक है, ये हम सब पकड़ा चुके हैं, आपको लिखेंगे चूंकि फलन f एकाकी है तथा आच्छादक भी है, तो फलन f एकाकी आच्छादी भी होगा। ओके, दैट्स ऑल, और आपका क्वेश्चन समाप्त। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोई हार्ड था क्या? बिल्कुल कुछ भी हार्ड नहीं था। सबसे पहले x1 x2 इस प्रकार कोई बिंदु माने कि fx1 बराबर fx2, फिर जब fx1 यहाँ पर देखिए आपका फंक्शन दे रखा है आपको, ये fx इज इक्वल टू 3 - 4x है, तो fx1 बराबर क्या होगा, 3 - 4x1 होगा। इसी प्रकार fx इज इक्वल टू 3 - 4x है, तो fx2 बराबर 3 - 4x2 होगा। और यहाँ से सॉल्व आउट करेंगे तो आप x1 इज इक्वल टू x1 आ जाएगा। इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स की फंक्शन हमारा क्या है, एकाकी है। और बात करेंगे आच्छादक के लिए, तो fx इज इक्वल टू ये फंक्शन दे रखा है, यहाँ पे इसकी जगह y मान लीजिए, तो यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आप देखेंगे ये आएगा। अब देखिए, आप कोई भी y की जगह कोई भी आप रियल नंबर लगा लीजिए, कोई भी रियल नंबर। प्रत्येक y के रियल नंबर के लिए हमें x में कोई ना कोई रियल नंबर अवश्य मिलेगा। इट मीन्स स्टूडेंट्स कि सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए सेट ए में कोई ना कोई प्री इमेज होगी, मतलब सेट बी का कोई एलिमेंट खाली नहीं छूटेगा। तो फिर बच्चों ये कंडीशन तो किसकी है, ये कंडीशन आच्छादक की है। इट मीन्स स्टूडेंट्स कि फलन जो होगा वो कैसा होगा, आपका आच्छादक भी होगा। और जब फंक्शन एकाकी और आच्छादक दोनों होगा तो वो एकाकी आच्छादी भी होगा। देखो, जो भी मैं करा रहा हूँ एक भी स्टेप आपको कम नहीं करनी है, बिल्कुल एज इट इज़ बोर्ड एग्जाम में आपको नोट करके आना है, मतलब ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। गारंटी है एक भी नंबर नहीं कट सकता, पूरे से भाई पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल ऐसे ही स्टेप पर क्या है कीजिए, इसी तरीके से आपको साफ साफ दूर दूर, और इसी एक भी स्टेप कम मत कर देना इसमें से, ऐसे ही आपको करके आना है। ठीक है, और ये लैंग्वेज आप स्वयं खुद और बनाकर लिख सकते हो कुछ भी, बट जो मैं बात बोलना चाह रहा हूँ एक्चुअली वो बात उस लैंग्वेज के अंदर आनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, देखिए बच्चों, क्वेश्चंस को ना बुक में रीड जरूर किया कीजिए, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को रीड नहीं करेंगे तो पूरी बात समझ में नहीं आएगी। क्वेश्चन को रीड करने से हमें ये मालूम हो जाता है कि इसमें एक्चुअली पूछा क्या है और है क्या है क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए बच्चों, एक पार्ट तो हो गया इसका, अभी एक पार्ट और है, वो हमने साफ कर दिया, कोई बात नहीं, अब समझा देते हैं। इसका दूसरा पार्ट क्या था बच्चों, इसी का 7 का दूसरा पार्ट है। fx एक्चुअली हमें दिया था क्या, 1 + x²। ओके, और फलन क्या दे रखा है यहाँ पे, f such that r2 r। तो ये अब हमें बताना है एकाकी है या आच्छादक है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए वही कंसेप्ट आपको यूज करना है। माना x1 व x2 इस प्रकार हैं, माना x1 व x2 इस प्रकार हैं कि fx1 बराबर fx2। अब जब fx बराबर 1 + x² है तो fx1 बराबर क्या होगा, 1 + x1 का स्क्वायर होगा। इसी प्रकार इधर 1 + x2 का स्क्वायर होगा, तो 1 से 1 कट गया, तो x1² इज इक्वल टू x2²। ठीक है, अब देखिए बच्चों, मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने कहा था इस बात को नोट कर लीजिएगा आगे तक के लिए। क्या बताया था मैंने, अगर आपका ये डोमेन वाला जो फंक्शन है ये अगर r है या z है, इन दोनों में से कोई एक है, इधर कुछ भी हो चलेगा, बट यहाँ पर r है या z है, इन दोनों में से कोई भी हो, सिर्फ कहाँ पर, पहले वाले सेट में, यानी डोमेन की जगह पर, और यहाँ पर पावर बच्चों आपकी इवन आ रही हो, यानी सम संख्या आ रही हो, तो बच्चों यहाँ से जो x का मान आएगा ना, x1 का, वो ± x2 आएगा जब इससे ये कटेगा तो। ठीक है, अगर यहाँ पावर ऑड आती तो फिर काम नहीं करता ये रूल, चाहे फिर वहाँ पे कुछ भी हो,
ठीक है। अगर यहाँ n हुआ तो समघात होने पर भी प्लस माइनस नहीं आएगा, बट z या r में से कोई हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर इवन पावर होगी तो पक्का यहाँ प्लस माइनस आएगा बच्चों, क्योंकि बच्चों r और z के अंदर नेगेटिव नंबर भी होते हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हम नेगेटिव साइन ले रहे हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, इट मीन्स स्टूडेंट्स के जो x1 है वो x2 के इक्वल भी है, और जो x1 है वो -x2 के इक्वल भी है। मतलब सेट ये जो x1 है दो एलिमेंटों से मैपिंग करेगा, यानी सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के दो एलिमेंट के साथ मैपिंग करेगा। तो बच्चों तो क्या फंक्शन एकाकी होगा? तो फंक्शन एकाकी नहीं होगा, क्योंकि एक ही कंडीशन में आपको बता चुका हूँ, सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग करना चाहिए, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मैपिंग, तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के साथ मैपिंग, चौथा एलिमेंट चौथे एलिमेंट के साथ मैपिंग। यानी सेट ए का हर एक एलिमेंट के लिए सेट बी में स्पेशल अलग कोई एलिमेंट होना चाहिए जिससे कि वो मैपिंग कर सके। सेट ए का कोई भी एक एलिमेंट सेट बी के दो एलिमेंट के साथ मैपिंग नहीं करना चाहिए, या दो से अधिक एलिमेंट के साथ मैपिंग नहीं करना चाहिए। यानी सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट के लिए सेट बी में अलग अलग इमेजेस होनी चाहिए, या हम ये भी कह सकते हैं कि सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए सेट ए में अलग अलग इमेजेस होनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर तो ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, एक एलिमेंट दो से मैपिंग करेगा, क्योंकि जब हम इसका बनाएंगे ग्राफ सपोज, तो ये देखिए x1 तो ये x2 के साथ भी मैपिंग करेगा और -x2 के साथ भी मैपिंग करेगा। तो एक एलिमेंट दो के साथ मैपिंग कर रहा है, इट मीन्स बच्चों ये फंक्शन क्या होगा? एकाकी नहीं होगा। अतः सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के दो एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहा है, मिल रहा है, कर रहा है। अतः f एकाकी नहीं है, ठीक है। तो ये फंक्शन बच्चों एकाकी तो नहीं है। अब बात करेंगे बच्चों आच्छादक के लिए, ठीक है। ये तो था आपका एकाकी। अब बात करेंगे आच्छादक के लिए। आच्छादक में क्या होगा बच्चों? इसको आप मान लीजिए कोई भी y इज इक्वल टू 1 + x²। यहाँ से बच्चों x की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो आप क्या करिए 1 को इधर बुला लीजिए, तो 1 इधर आएगा, तो ये y तो है, 1 आएगा लेफ्ट हैंड में तो -1 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का है ना, और इधर x²। जब स्क्वायर इधर आता है बच्चों, जब एक साइड से दूसरी साइड में स्क्वायर जाता है तो दूसरी साइड वाली जो वैल्यू है ना वो अंडर रूट में चली जाती है, ठीक है। तो जब स्क्वायर इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट के y - 1 इज इक्वल टू x, या हम इसको x बराबर अंडर रूट के y - 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप चेक कीजिए बच्चों, फंक्शन R2R यानी सेट बी में भी R नंबर, अगर हम सेट बी में कोई R नंबर लगाएं तो क्या वो हमें सेट ए में कोई R नंबर देगा? ठीक है। क्या सेट बी के प्रत्येक R नंबर के लिए सेट ए में कोई ना कोई इमेज होगी? तो आप चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर आप y की जगह R नंबर लगाइए, ठीक है। R नंबर मतलब आप प्लस कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस की संख्या लगा सकते हैं, कोई भी आप प्लस की संख्या लगाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन बच्चों माइनस की संख्या लगाएंगे तो ये ध्यान रखिएगा मुझे इधर भी R मिलना चाहिए। भाई R के अंदर क्या होता है? प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, रूट भी होता है, पॉइंट वाला भी होता है, भिन्न भी होता है, ये सब लगा सकते हैं, लेकिन इधर भी R मिलना चाहिए। ये विशेष ध्यान रखना आप लगाने से पहले। अगर आपने एक भी एलिमेंट ऐसा देख लिया, एक भी एलिमेंट आपने ऐसा ढूंढ लिया कि y बिलोंग्स टू R तो है वो, यानी वो R तो है और हमने यहाँ लगाया y की जगह, तो इधर R ना मिले सॉल्व होके, मतलब x की वैल्यू R ना मिली, तो फिर बच्चों ये आच्छादक नहीं होगा, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे 5 लगाएंगे तो 5 में से बन जाएगा √4, √4 का बाहर क्या आएगा? +-2, तो x प्लस से भी बिलोंग करेगा और उससे भी बिलोंग करेगा, मतलब इसके लिए इधर कोई ना कोई इमेज होगी, वो R तो है। अगर बच्चों आप यहाँ पर एक एलिमेंट, मैं बताऊँ आपको, अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट माइनस का लगाते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, वैसे बट्टे में रख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा अंदर कोई माइनस में ना आ जाए। अगर अंदर माइनस बन गया ना तो फिर बच्चों वो आच्छादक नहीं होगा, क्योंकि रूट के अंदर कोई संख्या माइनस की होती है ना, तो वो क्या है? वो रियल नहीं होती है, ठीक है। वो क्या हो जाती है? वो आपकी हो जाती है काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, जो कि आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा। चैप्टर था आपका आई वाला चैप्टर था, उसका नाम था आपका जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें।
तो देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पे सपोज अगर मैं यहाँ पे y की जगह लगा देता हूँ -3 या -4 या -5 या -7, कोई नंबर आप यहाँ माइनस में लगा के देखिए। तो माइनस में सपोज मैं लगाया यहाँ पे -5 और ये -1, तो क्या बन गया -√6। क्या ये r है? ये r नहीं है। √-6 या रूट में कोई भी संख्या माइनस की आएगी तो वो r नहीं होगी। ये क्या है बच्चों? एक काल्पनिक संख्या है और काल्पनिक संख्या कोई रियल नंबर नहीं होती है। इट मीन्स मैंने इधर y की जगह रियल नंबर तो लगाया, बट इधर भी मुझे x में x का जो मान आएगा वो रियल ही आना चाहिए। तो बट एक भी एलिमेंट आपने ऐसा ढूंढ लिया जो आपने y की जगह रियल तो लगा दिया, बट सॉल्व होके वो x का मान रियल नहीं मिल रहा है, तो बच्चों आच्छादक नहीं होगा। और देखिए आपने लगाया तो वास्तव में रियल नंबर था, -5 रियल नंबर होता है, बट सॉल्व होके रूट में -6 मिला जो कि x = √-6 है, जो कि बच्चों रियल नहीं है। इट मीन्स R है फंक्शन, तो R रखने पर R ही मिलना चाहिए, बट यहाँ R नहीं मिल रहा है। इसका मतलब हो गया कि -5 के लिए सेट B में तो सेट A में कोई प्री इमेज होगी नहीं। मतलब अगर हम यहाँ लिख सकते हैं सेट A में y बिलोंग्स टू -5, या बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, एक के लिए कर दिखा दे रहे हैं हम, ठीक है। y बिलोंग्स टू -5 बिलोंग्स टू R, ठीक है। यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको लिखने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ और लिख सकते हैं आप यहाँ पर कि y = -5 बिलोंग्स टू R, बट x = -6 डज नॉट बिलोंग्स टू R। इसलिए अब क्या लिखेंगे, सेट A में y बिलोंग्स टू -5 बिलोंग्स टू R, यानी y की जगह हमने -5 लगाया जो कि R है, के लिए सेट A में कोई प्री इमेज नहीं है, अतः f आच्छादक नहीं है, ठीक है। और देखिए जब फंक्शन ना तो एकैकी है, एकैकी भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है, तो फिर ये एकैकी आच्छादी भी नहीं होगा, बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। क्या लिखेंगे, तो फलन एकैकी आच्छादी भी नहीं है, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन 7 के 2 पार्ट्स थे, जिसमें एक पार्ट तो एकैकी आच्छादी था, बट सेकंड पार्ट एकैकी आच्छादी नहीं है, और आप देख भी सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट कंप्लीट हुए। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर रुख करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। इसमें कहा है कि मान लीजिए कि A तथा B दो समुच्चय हैं, यानी A और B कोई दो सेट हैं, एक A सेट है एक B सेट है, ओके। सिद्ध कीजिए कि F सच दैट A क्रॉस B गोज टू B क्रॉस A इस प्रकार हैं कि F A, B = B, A एक एकैकी आच्छादी फलन है, यानी बाइजेक्टिव, दोनों हमें प्रूफ करने हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। एक्चुअली यहाँ जो दिया है ना, मैं वो जो रिलेशन दिया है, रिलेशन नहीं होता, फंक्शन जो दिया है वो क्या है, A व B क्या है, दो सेट हैं, और F A क्रॉस B है ना, वो B क्रॉस A है। और बच्चों यहाँ पर क्या दिया है, F A, B जो है बराबर होगा आपका B, A के। F A, B, B, A के क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमें ये प्रूफ क्या करना है, हमें ये बताना है कि एकैकी आच्छादी है, ठीक है। दिखाओ यह F एकैकी आच्छादी है, ठीक है, ये हमें दिखाना है। तो आइए बच्चों देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप एक चीज़ देखिए, ओके, क्या ये चीज़ समझिए आप, यानी आपका जो डोमेन है वो क्या है, A क्रॉस B,
और जो कोडोमेन है वो क्या है बच्चों, बी क्रॉस ए, मतलब ये एक दूसरे के रिवर्स हैं। रिवर्स मतलब कह सकते हैं जैसे 1,5 तो 5,1 इस तरीके से। तो और ये एफ ए कॉमा बी बराबर बी कॉमा ए के बराबर है, ठीक है। तो देखिए बच्चों क्या ये एक है कि होगा, तो आइए चेक करते हैं। इट मीन्स बच्चों आप यहाँ पे कोई भी एलिमेंट लगाइए, जैसे बच्चों अगर हम मैपिंग करें, सपोज मैपिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया ए क्रॉस बी, ये हो गया आपका बी क्रॉस ए, यानी हम कह सकते हैं ये सेट ए है और ये सेट बी है, ओके। अब इस पर एक एफ फंक्शन है और क्या है हमारा फंक्शन, ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए। अब देखिए यहाँ पे आप कोई भी एलिमेंट लगाइए, सपोज आपने लगाया ए कॉमा बी, तो इधर क्या मिलेगा, बी कॉमा ए मिलेगा, क्योंकि ये खुद कह रहा है एफ ए क्रॉस बी गोज टू बी क्रॉस ए। रिलेशन क्या इसमें वो क्या दे रखा है, फंक्शन क्या है, जो हमारा ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए है, जैसे आर टू आर होता था ना, यानी अगर इधर आर रखोगे इधर भी आर मिलना चाहिए। ऐसे इधर क्या है, अगर आप इधर ए क्रॉस बी रखोगे तो इधर बी क्रॉस ए मिलना चाहिए, और ए कॉमा बी बराबर है बी कॉमा ए के, समझ रहे हैं ना आप। यानी अगर आप इधर ए क्रॉस बी रखोगे तो इधर क्या मिलना चाहिए, बी क्रॉस ए मिलना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका पालन हो रहा है, अदरवाइज नहीं होगा, और इसका पालन होना चाहिए क्योंकि ये दिया है क्वेश्चन के अंदर। इस प्रकार बच्चों आप चूँकि ए कॉमा बी बराबर बी कॉमा ए है, अगर आप मान लो A1 कॉमा B1 लगाओगे तो इधर क्या मिलेगा, B1 कॉमा A1 मिलने वाला है। आप इधर A5 कॉमा B5 लगाओगे इधर क्या मिलेगा, B5 कॉमा A5 मिलने वाला है। तो आप ज़रा सोच के देखिए, आप इधर भी कोई भी एलिमेंट लगाओगे इसके अकॉर्डिंग तो इधर भी उसके लिए कोई ना कोई एलिमेंट मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा, और हर एक एलिमेंट अलग में एलिमेंट से मैपिंग करेगा। और भी आप कुछ भी लगा सकते हैं, A1 B1 लगाइए, A5 B5 लगाइए, A7 B7 लगाइए, इधर B7 A7 मिलेगा, A9 B9 लगाएंगे इधर B9 A9 मिलेगा। ऐसे कितने भी आप एलिमेंट लगाएंगे, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट के लिए सेट बी में अलग अलग इमेजेस मिलेंगी। तो इसका मतलब अलग अलग इमेज मिलेंगी, इसका मतलब क्या है, अलग अलग इमेज मिलेंगी। इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स फंक्शन एक है कि होगा, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं जितने भी आप लगाएंगे वैल्यू इस टाइप से सभी के लिए अलग अलग इमेज मिलने वाली है, ठीक है। तो मैं लिखेंगे चूँकि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट के लिए सेट बी में अलग अलग डिफरेंस प्रतिबिंब यानी इमेज प्रतिबिंब हैं, अतः एफ एकैकी है, ठीक है। तो एकैकी तो है। अब बात करते हैं बच्चों आच्छादक के बारे में। तो आच्छादक में तो आप अपना देख लीजिए बच्चों, बी कॉमा ए के लिए क्या मिल रहा है, ए कॉमा बी, B1 A1 के लिए क्या मिल रहा है, A1 B1, B कॉमा B5 A5 के लिए क्या मिल रहा है, A5 B5। इसी प्रकार B9 A9 के लिए क्या मिलेगा, A9 B9, B11 A11 के लिए क्या मिलेगा, A11 B11। यानी सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए सेट ए में कोई ना कोई प्री इमेज है, और जब सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए सेट ए में कोई ना कोई प्री इमेज है तो इट मीन्स स्टूडेंट्स कि फंक्शन क्या होगा, आच्छादक होगा, जो कि आच्छादक की कंडीशन भी इसमें पूरी हो रही है, यहीं से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे क्या, आप यहाँ इसी प्रकार लिखोगे, चूँकि सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए सेट ए में कोई ना कोई प्री इमेज अवश्य है, अतः एफ आच्छादक है, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों हमने दो चीज़ प्रूफ कर दी, फंक्शन हमारा एकैकी भी हो गया, 1 भी प्रूफ कर दिया, और आच्छादक ऑन टू भी प्रूफ हो गया। और जब वही फंक्शन 1 भी होता है ऑन टू भी होता है तो इट मीन्स फंक्शन 1 ऑन टू दोनों होता है, ठीक है। यानी एकैकी आच्छादी होता है। तो अतः एफ एकैकी
आच्छादी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ आप अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, हर पॉइंट हर सवाल का जो प्रोसेस है वो सेम है, कोई खास अलग नहीं है। बस आप कंसेप्ट पर फोकस कीजिए। ठीक है, बस आपको हर चीज़ समझ में आएगी बच्चों। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, इसमें क्या कहा है। इसमें कहा है बच्चों, मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू n के लिए, यानी स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। इट मीन्स जो स्मॉल n है वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, एफ एन इज इक्वल टू दे रखा है हमें n+1/2, जहाँ n एक विषम संख्या है, और n/2 जहाँ n एक सम संख्या है, द्वारा परिभाषित फलन दे रखा है बच्चों f सच दैट n2n है। तो बतलाइए कि क्या f एक एकैकी है, एकैकी आच्छादी है। अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। दोनों चीज़ बतानी है, एकैकी आच्छादी है ये बताना है हमें एक्चुअली। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को नोट कर लेते हैं। देखिए इसमें कहा है, मान लीजिए जो हमें दे रखा है, सबसे पहले जो दिया है, जो गिवन है वो नोट कर लेते हैं, n बिलोंग्स टू n, और जहाँ ये क्या है बच्चों नेचुरल नंबर है। ठीक है, आप देखिए और क्या दे रखा है, एफ एन इज इक्वल टू n+1/2, और यहाँ n क्या है, यदि n विषम है, यानी विषम संख्या है n, और n/2 यदि n क्या है, सम है या सम संख्या है हम कह सकते हैं। ठीक है, और जो f दे रखा है वो f सच दैट क्या दे रखा है हमें, n/n, यानी नेचुरल से नेचुरल पर हमें दे रखा है, और हमें प्रूफ करना है फलन एकैकी आच्छादी है। ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करा रहा है ना, परिभाषित फलन ये एकैकी आच्छादी। अपने उत्तर का औचित्य देना है आपको, मतलब जरूरी नहीं है प्रूफ नहीं करना है, तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए चेक करते हैं क्या एकैकी आच्छादी है। तो बच्चों देखिए सबसे पहले आप विशेष ध्यान दीजिएगा, आपका डोमेन है वो भी क्या है, n है, और कोडोमेन है वो भी n है। मतलब आप इधर कोई नेचुरल नंबर रखोगे तो उसके लिए, यानी सेट ए में कोई नेचुरल नंबर रखोगे तो सेट बी में उसके लिए आपको नेचुरल नंबर ही मिलना चाहिए, और सेट बी में आप कोई नेचुरल नंबर रखोगे तो सेट ए में कोई नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, नेचुरल टू नेचुरल ही मिलना चाहिए। अगर आपने नेचुरल रखा और नेचुरल ना मिलके कुछ और मिला तो इट मीन्स फंक्शन आपका वो नहीं होगा जो आप बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए आप ना एक्चुअली सबसे पहले बात करते हैं वही एकैकी के लिए, एकैकी के लिए देखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर ना आप एक्चुअली मैपिंग कीजिए, मैपिंग से करिए इस क्वेश्चन को। ये मान लीजिए आपका ए हो गया, ये बी हो गया। ओके, तो देखिए यानी n2 क्या है, n है, ध्यान रखिएगा आपका जो है। तो आप इधर कोई नेचुरल नंबर, जैसे यहाँ पे देखिए आप कंडीशन क्या है, इसमें अगर आप कोई नंबर लगाओगे n की जगह तो वो क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए, और इसमें जब आप कोई नंबर लगाओगे n की जगह तो वो क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। यानी इस कंडीशन में आप सम संख्या लगा सकते हैं n की जगह पर, और इस कंडीशन में आप n की जगह पर कोई विषम संख्या, इट मीन्स इवन यानी सॉरी ऑड नंबर लगा सकते हैं इसमें, और इवन लगा सकते हैं आप इसमें। तो देखिए बच्चों अगर मैं यहाँ पर सपोज n की जगह लगाता हूँ कोई भी ऑड नंबर ले लीजिए, सपोज मैंने ले लिया 3, यहाँ पे 3 लगाया मैंने n की जगह पर। ठीक है, तो इधर क्या मिलेगा मुझे, यानी मैंने इधर लगाया 3 तो इधर क्या मिलेगा मुझे, तो 3 + 1 4 हो गया अपॉन 2, तो इधर क्या मिलने वाला है 3 + 1 यानी 3 लगाया मैंने तो +1/2 इट मीन्स 4/2 इट मीन्स 2, तो क्या मिलने वाला है 2, तो 3 जो है 2 से मैपिंग करेगा। अगर मैं बच्चों यहाँ पर n की जगह क्या लगाऊँ, कोई सम संख्या लगाऊँ, सपोज यहाँ पे मैंने लगाया कोई 2 तो नीचे भी 2, तो उसके लिए क्या मिलने वाला है मुझे 1 मिलने वाला है। या फिर मैंने लगाया बच्चों यहाँ पे n की जगह 4 लगा दिया तो नीचे 2, तो 2 के लिए क्या मिलेगा बच्चों 2 मिलेगा, यानी 4 लगाया तो क्या मिला मुझे 2 मिल रहा है। तो इट मीन्स देखिए 1 के लिए इसे भी दिखाएंगे अभी, यहाँ पे आप देखिए हमने यहाँ कोई सम संख्या लगाई n की जगह 4, तो इधर क्या मिला मुझे, उसके लिए 2 मिला, तो 2 तो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो मतलब 3 भी जो है 2 से मैपिंग कर रहा है और 4 भी 2 से मैपिंग कर रहा है। ठीक है,
अगर मैं यहाँ पर कोई विषम संख्या लगाता हूँ बच्चों, सपोज यहाँ पर मैं विषम संख्या लगाता हूँ, कोई 1 लगाता हूँ यहाँ पर, इधर यहाँ पर मैं लगाया सपोज 1, तो यहाँ 1 + 1/2, तो क्या मिलेगा मुझे 1 + 1/2 क्या मिलेगा बच्चों, 1 मिलेगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर कोई सम संख्या लगाता हूँ, सपोज 2 लगाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे 2 लगा रहा था, 2 लगाता हूँ तो 2/2 यानी क्या मिलेगा, अगर मैं यहाँ पर 2 लगाऊंगा तब भी क्या मिलेगा मुझे 1 ही मिलेगा इधर। तो यानी ये भी इसी के साथ मैपिंग कर रहा है, ये भी इसी के साथ मैपिंग कर रहा है। समझे नहीं समझे क्या, सेट ए के 2 एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहे हैं। नहीं, आप देख लीजिए यहाँ पर कोई भी आप ऑड नंबर लगाइए, मैंने क्या लगाया, सबसे पहले 3 लगाया, तो 3 + 1/2 मतलब क्या मिला 2 मिला। फिर मैंने यहाँ पे कोई भी इवन नंबर लगाया, सपोज मैंने लगाया 4, तो 2, तो क्या मिल रहा है 2 ही मिल रहा है ना, मतलब 3 के लिए भी 2 और 4 के लिए भी 2, तो 3 और 4 दोनों एक ही 2 से मैपिंग करेंगे। तो इट मीन्स सेट ए के 2 एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहे हैं। और भी आप ऐसे लगा कर दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगाया बच्चों, अब क्या लगाया मैंने 1, तो 1 + 1/2, क्योंकि ऑड नंबर लगाना तो 1 लगा दो, कुछ भी लगा दो, ऑड होना चाहिए बस। तो मैंने 1 लगाया, 1 ऑड है ना, तो 1 + 1 2/2 1, तो 1 मिला। इधर इवन लगाओ, कुछ भी लगाओ, तो मैंने 2 लगाया, 2 इवन है, 2/2 1 मिला। तो 1 और 2 भी एक ही से मैपिंग कर रहे हैं। इट मीन्स सेट ए के 2 एलिमेंट सेट ए के एक ही एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट से मैपिंग कर रहे हैं। इट मीन्स फंक्शन क्या होगा हमारा, फंक्शन हमारा एक है कि नहीं होगा, क्योंकि एक ही कंडीशन को ये गलत प्रूव कर रहा है। यहाँ लिखेंगे सेट ए के 2 एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट से मैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, या ये भी लिख सकते हैं कि सेट ए के 2 एलिमेंट के लिए सेट बी में एक ही इमेज है, ये भी लिख सकते हैं आप। या सेट ए के 2 अवयवों के लिए सेट बी में एक ही प्रतिबिंब है, एक ही प्रतिबिंब है। अतः एफ क्या है, एकैकी नहीं है। इट मीन्स एफ इज नॉट 1 1। ओके, अब बात करते हैं आच्छादक के लिए। ठीक है, आच्छादक, तो आच्छादक में देखिए क्या करेंगे, वही कंडीशन आपको चेक करनी है ना। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, आच्छादक के लिए आपको क्या करना है कि देखिए कोई भी आप यहाँ पर एलिमेंट रखिए, आप उल्टा करके, यानी आप इधर कुछ भी एलिमेंट रखिए, उसके लिए इधर कुछ ना कुछ एलिमेंट अवश्य मिलेगा। ठीक, कुछ भी ना कुछ जरूर मिलेगा। और आप देख रहे हैं जब कोई एलिमेंट इधर छूट ही नहीं रहा, आप कोई भी एलिमेंट रखिए, कुछ भी लगा दीजिए यहाँ पर, और लगाइए कुछ भी, आप कुछ भी और लगाइए, यहाँ पर 9 लगाइए, 9 + 1 10/2 मतलब 5 मिलेगा। अब इधर क्या मिलेगा 5 मिलेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई लगाऊंगा 10 तो 2/5 5 मिलेगा। मतलब कोई एलिमेंट इधर छूटेगा ही नहीं, इधर प्रत्येक एलिमेंट के लिए कुछ ना कुछ प्री इमेज सेट ए में मिलेंगी, वरना आप लगा के देख लीजिए। और कुछ लगाइए, आप 10 लगाइए, यहाँ पे ऑड नंबर लगाना है, बट 15 लगाइए, 15 + 1 16/2 8 मिला इधर। अगर मैंने इधर लगाया 15, इधर मिला क्या 8। इधर आप कुछ और लगाइए, आप लगाइए यहाँ पर जो है 16 लगा दीजिए या 18 लगा दीजिए तो 9 मिलेगा। मतलब इधर जो भी एलिमेंट लगाओगे उसके लिए इधर तो कुछ ना कुछ मिल रहा है ना, चाहे वो एक जैसा मिल रहा हो चाहे अलग अलग मिल रहे हो, बट मिल तो रहा है ना। इधर कोई एलिमेंट छूट तो नहीं रहा ना, तो बस फलन क्या है, आच्छादक है। क्योंकि जब सेट बी का कोई एलिमेंट छूट नहीं रहा, सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए सेट ए में कोई ना कोई प्री इमेज है, तो फंक्शन क्या होगा, आच्छादक होगा। यहाँ पे आप लिख देंगे चूंकि सेट बी के प्रत्येक अवयव के लिए सेट ए में कोई ना कोई प्री इमेज है, अतः एफ आच्छादक है। ठीक है, तो बच्चों एक एक की तो नहीं था ये,
एक की तो नहीं था बट आच्छादक बच्चों है। ओके, तो इस तरीके से बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट।